आपको किसी एक कॉलेज से या फिर दूसरे कॉलेज में जाना है या एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में जाना होगा तो आपको जरूरत पड़ेगी टीसी या सीएलसी की। अब मैं बताता हूँ, देखो दोनों एक ही चीज़ है। एक होता है आपको एसएलसी जो कि ये होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या फिर हम बोलेंगे सीएलसी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, और एक होता है फ्रेंड्स टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो ये जो तीनों चीज़ आपको दिया हुआ है एसएलसी सीएलसी, जब आप 10th या जब आप स्कूल में रहोगे तो वो एसएलसी हो जाता है वही चीज़, जब आप रहोगे कॉलेज में तो सीएलसी हो जाता है, और कभी कभी इसे टीसी भी बोला जाता है, मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मतलब इस कॉलेज से उस कॉलेज, उस कॉलेज से इस कॉलेज। तो ये तीनों एक ही चीज़ है। इसकी जरूरत कब पड़ेगी आपको, जब आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाओगे एडमिशन लेते, वहाँ पूछेगा कि आप जिस कॉलेज से आए हो उस कॉलेज के आप हो या फिर नहीं हो, और वहाँ के लोग आपको निकाल दिए हैं तो ही मैं आपको यहाँ पर एडमिशन लूंगा। इसके वेरीफाई करने के लिए एसएलसी आदमी सीएलसी और टीसी बनाता है। चलो ये सब बातों तो आप जानते हैं बेसिक चीज़। आज बताना मतलब कि अपने कॉलेज से आप एसएलसी सीएलसी या टीसी जो भी आपका है, जो भी आप कैसे छुड़वा सकते हो, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसके छुड़वाने के लिए आपको 3 से 4 चीज़ पहले ही रख लो अपने पास। इसमें भी बहुत सारे स्तर है। आप पहला, अगर आप यहाँ पर 10th के बाद छुड़वा रहे हो या फिर 12th के बाद छुड़वा रहे हो, ठीक है। दूसरा, आप यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद छुड़वा रहे हो या फिर आप उससे पहले छुड़वा रहे हो। तीसरा भी ऑप्शन यहाँ बन जाता है, आप या ग्रेजुएशन के बाद या पहले या फिर पीजी के बाद छुड़वा रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको तीन चीज बताता हूँ। अगर आपका 10th एंड 12th के बाद छोड़वा रहे हो तो इसके अंदर में सीएलसी छुड़वाने के लिए आप जिस भी कॉलेज के हो उस कॉलेज में एक फॉर्म मिलती है, ठीक है। वो होता है सीएलसी छुड़वाने के लिए फॉर्म भरना। वो किसी किसी कॉलेज में फ्री मिल रहा है, किसी किसी में उसके लिए पैसा आपको देनी पड़ती है। पैसा ज़्यादा नहीं देना पड़ता है, 5 या 10 रुपए में फॉर्म आपको मिल जाएगी। वो फॉर्म आपको फिलअप करनी होती है। मेरे केस में कैसा फॉर्म था मैं दिखाता हूँ, देखिए। तो आप यहाँ स्क्रीन पर जो फॉर्म देख रहे हो वो एक बीडी कॉलेज का, जो पीपीयू के अंदर में बिहार से मैं हूँ, इसलिए यहाँ पर ये आता है। तो आप इसको देखो तो ये कुछ ऐसा फॉर्म है जहाँ पर देखो आपको कीमत भी लिखा हुआ है। ये फॉर्म को आपको खरीदना पड़ेगा। ये आपको हर कॉलेज के लिए अलग अलग टाइप का रहता है। यहाँ पर इसकी कहीं कहीं फ्री भी रहती है, कहीं कहीं बिल्कुल सही मिलता है। तो आप यहाँ पर 10th 12th के बाद छुड़वा रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद छुड़वा रहे हो या पीजी के बाद छुड़वा रहे हो, सब में ये फॉर्म पहले आपको भरना ही, फिलअप करना ही होगा। तो ये फॉर्म आप फिलअप कर लीजिए दोस्तों। ये फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आप नाम, आपका नेम कौन सा है, आपका क्लास का रोल नंबर क्या है, और यहां देखो लिखा गया सीएलसी बीए बीएससी बीकॉम मार्क्स, कैरेक्टर छुड़वाना है उसके लिए भी सेम है। मैं जल्द वीडियो बनाने वाला हूं आपको इसके ऊपर में डिटेल्स, तो आप देख लेना। इसके अंदर में सेशन कौन सा है, मतलब कि आप 12th वाले हो 11 12 तो 12th वाला सेशन कौन सा है आपका। यहां पर अगर आप 10th वाले हो तो 10th में आप कब पास किए वो डिटेल्स। यूनिवर्सिटी रोल नंबर, जो आपको 12th में क्या होता है कि 12th वाले सीबीएसई से पढ़ते हैं तो सीबीएसई अपना एक अपना रोल नंबर देता है, और जिस कॉलेज के हैं वो कॉलेज वाला अपना रोल नंबर देता है, रोल नंबर आपको देता है। या फिर आप ग्रेजुएशन के हो उसमें भी सेम कुछ है, आपको सब कुछ है। तो इसके अंदर में आप ये सभी डिटेल्स अच्छे से भर लो। अगर नहीं आप फिलअप कर सकते हो तो किसी अपने मतलब सर से पूछ लो जो कि कॉलेज वाले हैं, उनसे पूछ सकते हो। उसके बाद आप नीचे आओ तो नीचे में आपको हो सके तो साइन लेना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ याद रखना, इस सीएलसी एसएलसी टीसी छुड़वाने के लिए आपको अपने प्रिंसिपल का साइन लेना ही पड़ता है। यहाँ पर अपना साइन करना, प्रिंसिपल का साइन नीचे होता है, ठीक है, माफ करना। यहाँ देखो, यहाँ जो देख रहे हो चेक बाय वेरीफाइड ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ कर देना। उसके बाद अगर आप लाइब्रेरी कार्ड या फिर ये सब कुछ मतलब ले चुके हो आप लोग, वहाँ से अपना नो ड्यूज आपको करवाना पड़ेगा, तो आप जाके वहाँ से भी करवा लो। जो जो प्रोसेस है वो हर कॉलेज का अपना अपना अलग है, सेम प्रोसेस है। ये फॉर्म भरने के बाद में आपको 10th वाले या 12th वाले या ग्रेजुएशन वाले हो, कोई भी आप हो, ये फॉर्म फिलअप कर दो, आप लोग अच्छे से फिलअप कर दो। इसके बाद यहाँ मैं बताता हूँ क्या क्या लगेगा आपको, देख लीजिए। अगर आप यहाँ देखो, सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप 10th के बाद छुड़वा रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। 10th के बाद छुड़वाने के सबसे पहले आपको 10th का मार्कशीट आपको इसमें पिनअप करना होगा, वो फोटो कॉपी, ओरिजिनल बिल्कुल नहीं, अपना आधार कार्ड, ठीक है। उसके बाद आपको 10th का मार्कशीट के अलावा हर कॉलेज का सीएलसी एसएलसी या टीसी पाने के लिए अपना एक चार्ज होता है, चार्ज, वो बोलते हैं रसीद कटवा लेना, तो वो आपको अपना कटवाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो पहले आप जाके रसीद उस कॉलेज से कटवाओ, जो भी आपको है उस कॉलेज का रसीद आपको कटवाना पड़ेगा। 100 रुपये का चार्ज या फिर 150, जो भी आपका चार्ज वहाँ मांग रहा है वो रसीद आपको कटवाना पड़ेगा। वो कॉलेज का अपना अपना होता है। मेरे केस में कुछ ऐसा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ इस टाइप का फॉर्म था। यहाँ देखो लिखा हुआ है 100 रुपये चार्ज आपको, तो ये आपको चार्ज तो पे करनी पड़ेगी। वो हर कॉलेज का अपना अपना होता है। ये आप रिसिप्ट अपना कटवा के वहाँ से, उसके बाद आप सबको अच्छे से पिनअप कर दो। मैं बताया आपको, अगर 10th वाले हो तो 10th का आपको मार्कशीट लग जाएगा। उसके बाद
कॉलेज में जब एडमिशन लिए हैं तो ये सबका एक एडमिशन स्लिप मिलता है, ठीक है, एडमिशन स्लिप वो लगा दो आप, मांगता है तो, नहीं मांगता तो कोई बात नहीं है। उसके अलावा ये जो आप ये रसीद कटवाया है वो लगा दो, जो मैंने बताया फॉर्म भरने के लिए वो हर कॉलेज का अपना अपना फॉर्म होता है, वो आप लगा के साथ ही साथ जो रिकॉर्ड रूम होता है कॉलेज में उसमें जाकर दे दो। देखिए मैं बताता हूँ, इसके लिए बता दो कि आपको कितने दिन मिल जाए सीएलसी। आपके ये जो सीएलसी मिलने का चार्ज है वो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है या फिर स्कूल को डिपेंड करता है। अगर वो जल्दी दे दो तो ठीक है, प्राइवेट है तो एक दिन के अंदर मिल जाएगा, अगर सरकारी है तो वो आपको जो है थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैक्सिमम 1 से लेकर 7 दिन के बीच में आपको, अगर आज अप्लाई करोगे तो 7 दिन के अंदर में आपको ये सीएलसी मिल जाता है। बिकॉज क्योंकि उन लोग को अपने रिकॉर्ड में चेक कर कर आपका नाम वहाँ से हटाना पड़ता है, क्योंकि ये बंदा मेरे कॉलेज से अब जो है नाम कटा लिया, इसके लिए वो आपका रिकॉर्ड चेक करते हैं, आप कितने पुराने स्टूडेंट हैं, वो आपको अपने यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड से आपका रिकॉर्ड मिलाते हैं, ये स्टूडेंट मेरे पास एडमिशन था या फिर नहीं था, ये सभी कुछ आपका चेक करेंगे। चेक करने के बाद ही आपको वो सीएलसी देंगे या फिर जो भी आपका टीसी सीसी हो। ये दोस्तों यहाँ पर 10th वाले हो तो ये करना पड़ेगा आपको, अगर आप 12th वाले हो तो जहाँ मैंने बताया 10th का मार्कशीट वहाँ हटा के आपको 12th का मार्कशीट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और कॉलेज का रिसिप्ट सेम रहेगा, ये भी आपको सेम रहेगा, अब बाकी जो फॉर्म होता है वो भी सेम रहेगा। अगर आप ग्रेजुएशन वाले हो, या आप सुनो, अगर आप ग्रेजुएशन वाले हो तो ग्रेजुएशन वाले को क्या करना पड़ेगा बता दूं आपको। सबसे पहले ग्रेजुएशन वालों को आपको 10 12 कुछ नहीं लगाना है, आप अपने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो आप एडमिशन ले हो स्लिप होता है, हर एक कॉलेज का अपना अपना स्लिप देती है, वो स्लिप में आप पार्ट 3 का स्लिप लगा लेना। उसका एक ऐसा एक फॉर्म भर कर, यहाँ पर जो बताया आपको ब्लू कलर का फॉर्म, माफ करना रेड कलर का फॉर्म, वो रेड कलर का फॉर्म भरना पड़ेगा, ये आपको रिसीव कटाना पड़ेगा। उसके बाद आपकी पार्ट 3 की मार्कशीट, ठीक है, आपकी पार्ट 3 की मार्कशीट वहाँ पर अटैच होगी और अपना आधार कार्ड, ये करके आप रिकॉर्ड रूम में दे दो। रिकॉर्ड रूम में आपका नाम चेक कर कर आपको 1 से लेकर 7 दिन के अंदर में ये आपको मतलब कि जो भी आपका ये दे दिया जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको सीएलसी कैसा होता है। देखो, तो ये सब करने के बाद 1 से लेकर 7 दिन के बीच में आपको ये मिल जाएगा, जो कि कुछ इस टाइप का दिखेगा, जो कि ऐसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो, इसमें आपको लिखा गया है दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर एंड मिस्टर, जो भी नेम है आपका वो नेम दिखेगा। अब यहाँ पर पिताजी का नाम, जो भी यहाँ पर डिटेल्स लिखा हुआ वो सब आपको यहाँ पर दिखेगा, जो कि मैंने आपको ब्लर कर रखा हूँ क्योंकि मैंने किसी स्टूडेंट से लिया था और किसी का भी पर्सनल डाटा नहीं लेना चाहिए। तो कुछ इस टाइप का आपको मिल जाएगा। मेरे कॉलेज में मेरा बीडी कॉलेज था, ठीक है, मेरे स्टूडेंट का जो था बीडी कॉलेज था, उनका मैं छुड़वा के आप लोगों को दिखा देता कि मैं वीडियो बना सकूं। इसके आगे आपको यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मैं बनाऊंगा वीडियो, उसके माइग्रेशन कैसे ले वो भी बनाऊंगा, और किसी भी कॉलेज के यूनिवर्सिटी का डिग्री कैसे प्राप्त कर ले वो भी मैं आपको वहाँ बताने वाला हूँ। ये 3 वीडियो तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली, आप देख लेना। तो आई थिंक मेरे ख्याल से अब आपको सीएलसी छुड़वाने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको सब कुछ यहाँ पर हो चुका है, एवरीथिंग आपकी हो चुकी है। मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे जाके अप्लाई करिए, कैसे जाके ये कीजिए, डॉक्यूमेंट भी बता दिया। अगर कुछ भी मन में डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट में आपको मैं जवाब दे दूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो बनाने के लिए। नमस्कार, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय।